अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, रूही शफा चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं रूही। आज मैं BBMKU धनबाद के सेमेस्टर 3 का इंग्लिश ऑनर्स BA अंडर ग्रेजुएशन का सिलेबस लेकर आई हूँ। सेशन 2019 टू 22 का है। फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे HCC 5 है। सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट्स को कोर 1 और 2 पढ़ना होता है। सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट्स को कोर 3 एंड 4 पढ़ना होता है। सेमेस्टर 3 के जो स्टूडेंट हैं उन्हें HCC 5, 6 एंड 7 पढ़ना होगा। इसमें 3 मेन पेपर होता है। देखिए, ये अमेरिकन लिटरेचर 19 एंड 20 सेंचुरी का पढ़ना है। इसमें क्वेश्चन जो आते हैं वो फुल 100 मार्क्स के होते हैं। 20 मार्क्स का इंटरनल एग्जाम होता है और जो बाकी जो 80 मार्क्स है वो एक्सटर्नल में क्वेश्चन आता है 80 मार्क्स का। अब जो एक्सटर्नल में जो क्वेश्चन आता है वो 10 क्वेश्चन होते हैं 1 मार्क्स के, तो वो 10 मार्क्स हो गए। और 2 क्वेश्चन आते हैं 15 मार्क्स के एंड जो 4 क्वेश्चन होते हैं वो 10 मार्क्स के होते हैं। तो इस तरह हमारा बन जा रहा है 80 मार्क्स। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए HCC 5 जो है उसमें 4 यूनिट है। फर्स्ट यूनिट में देखते हैं क्या कह रहा है। Students are required to studying the social, political, religious and economical condition of respective periods in American writing in English। यानी कि जब अमेरिका में इंग्लिश में लिखा जा रहा था तब उस समय किन किन बातों का प्रभाव पड़ा, क्या क्या फेस करना पड़ा। और जैसे कि हम कह सकते हैं सोशल यानी कि सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक और आर्थिक, इन सब चीज़ों का प्रभाव पड़ा था। यही सब के बारे में डिस्कशन करना। फिर है सिग्निफिकेंट लिटरेरी मूवमेंट्स इन्फ्लुएंस स्कूल इन 19th एंड 20th सेंचुरीज। 19 और 20th सेंचुरी में कौन कौन से स्कूल थे और लिटरेरी मूवमेंट जो था उस समय क्या क्या उसमें अफेक्ट हुआ। यूनिट 2 में देखते हैं पोइट्री। पोइट्री वर्ल्ट व्हिटमैन जो है ये बहुत ही फेमस पोइट हैं। ये अमेरिका के पोइट हैं। इनके 3 पोएम्स को सिलेबस में दिया गया है। इनके 3 पोएम्स को पढ़ना है। फर्स्ट है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सेकेंड अ चाइल्ड सेड व्हाट इज द ग्रास। थर्ड है आई बिलीव अ लीफ ऑफ ग्रास is no less than the journey work of the stars। ये वर्ल्ट व्हिटमैन का है। अब नेक्स्ट देखते हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट का द रोड नॉट टेकन एंड सेकंड टू ट्रैम्प्स इन मड टाइम। ये 2 पोएम्स पढ़ने हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट का। अब आते हैं सिल्विया प्लैथ का। इनका भी 2 पोएम्स पढ़ना है टुलिप्स एंड मिरर। यानी कि यूनिट 2 में हमें 3 पोएट्स के पोएम को रीड करना होगा। पहला जो मैंने बताया वर्ल्ट व्हिटमैन का 3 पोएम है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट का 2 पोएम है और सिल्विया प्लैथ का 2 पोएम है। यानी कि हमें टोटल 7th पोएम को पढ़ना होगा। अब यूनिट 3 में आते हैं। यूनिट 3 में है द ओल्ड मैन एंड द सी। इसे हेमिंगवे ने लिखा है। यूनिट 4 को देखते हैं। यूनिट 4 में है डेथ ऑफ अ सेल्समैन जो कि आर्थर मिलर ने लिखा है। ये रहा HCC 5 में यूनिट 1 to 4 तक। अब चलिए इंग्लिश HCC 6 में देखते हैं। इसमें भी 4 यूनिट में दिया गया है और इससे भी फुल मार्क्स 100 का आता है। ये पॉपुलर फिक्शन इन इंग्लिश। इसका भी 20 मार्क्स का एग्ज़ाम इंटरनल होता है और बाकी जो बचा 80 मार्क्स वो एक्सटर्नल पूछे जाते हैं। तो इसमें क्या है कि 1 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो 16 क्वेश्चन आते हैं 1 मार्क्स वाले और 2 मार्क्स के जो क्वेश्चन होते हैं 2 क्वेश्चन होते हैं 8 मार्क्स के, ये भी 16 हो गया। और 3 क्वेश्चन होते हैं 16 मार्क्स के, ये हो गया 48। इस तरह हमारा बन जा रहा है 80 मार्क्स। ओके फ्रेंड्स, अब चलिए देखते हैं इसे यूनिट वाइज। फर्स्ट यूनिट में इवोल्यूशन ऑफ पॉपुलर लिटरेचर इन इंग्लिश इन इंग्लैंड एंड
अमेरिका एंड। यूनिट 2 में है द साइन ऑफ द, ये सरलॉक हॉलमैन्स ने लिखा है। यूनिट 3 में है 5 पॉइंट समन, ये चेतन भगत के द्वारा लिखा गया है। ये चेतन भगत बहुत ही ज़्यादा फेमस राइटर हैं, इन्होंने बहुत से ऐसे फिल्म को भी किया है। यूनिट 4 में है द सेल आउट, ये पॉल बिटी के द्वारा लिखा गया है। ये रहा इंग्लिश HCC 6 का 4 यूनिट्स। तो चलिए हम देखते हैं HCC 7 में कि क्या है। ये ब्रिटिश पोएट्री एंड ड्रामा ऑफ 18th सेंचुरी, हमें पोएट्री और ड्रामा 18th सेंचुरी का जो भी पोएट्री और ड्रामा होगा ब्रिटिश का, वो उसे डिस्कस करना है। ये भी फुल 100 मार्क्स का ही होता है। इसमें भी 20 मार्क्स के जो क्वेश्चन होते हैं वो इंटरनल में पूछे जाते हैं। दो क्वेश्चन होते हैं 10 मार्क्स के, 2 ही क्वेश्चन आते हैं। और एक्सटर्नल में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं सेम HCC 5 के जैसा। इसमें भी 10 क्वेश्चन होते हैं 1 मार्क्स के, 2 क्वेश्चन होते हैं 15 मार्क्स के एंड 4 क्वेश्चंस होते हैं 10 मार्क्स के। सॉरी, यहाँ पे 30 होगा। इस तरह हमारा 80 मार्क्स बनता है। इसे भी 4 यूनिट में बांटा गया है। पहला यूनिट है स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड to study the social, political, religious and economic conditions of the respective periods in England, important individual poets and dramatists and their important works, as well as the significant literary movement, traits, influence and schools in 18th century. Friends, जो इंग्लैंड के जो पोएट्स और जो ड्रामेटिस्ट थे, उन्होंने बहुत से पोएम और ड्रामा को लिखा। तो उनके पोएट और ड्रामा में क्या क्या सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक और आर्थिक प्रभाव पड़ा, और 18th सेंचुरी में कौन कौन से स्कूल्स थे, और जो पोएट्स जो थे और जो ड्रामेटिस्ट जो थे, उन्होंने बहुत से ऐसे वर्क लिखा। तो उन्हीं के विषय में यहाँ पे चर्चा करना है। यूनिट 2 में है रोप ऑफ द लॉ, ये अलेक्जेंडर पॉप ने लिखा है। यूनिट 3 में है शी स्टूप्स टू कॉन्क्यू, इसे ओलिवर गोल्ड स्मिथ ने लिखा है। ओके फ्रेंड्स, इसे ओलिवर गोल्ड स्मिथ ने लिखा है। फिर आते हैं यूनिट 4 में। यूनिट 4 में हमें पढ़ना है द टाइगर, द लैम, द फ्लाई, द सॉन्ग, इसे विलियम ब्लैक ने लिखा है। आई होप फ्रेंड्स मेरी आज की वीडियो आप सभी को बहुत हेल्पफुल रहेगी, जो इंग्लिश ऑनर्स के स्टूडेंट होंगे सेमेस्टर 3 में, उनके लिए। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को अगर कोई डाउट होगा, कोई प्रॉब्लम होगा, तो आप कमेंट में लाजमी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो सिलेबस को लेकर। और प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखें, थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को देखने के लिए। आप अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।